सभी धम्म उपासकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या है और आज बाराबंकी की शाखा भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा कोविड काल में इस पर्व को मनाने के लिए विशेष संदेश जारी किया गया है। आइए देखते हैं बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष महोदय क्या कहते हैं। सम्मानित बंधुओं, कल 26 मई 2021 को त्रिविध पावन महापर्व बुद्ध पूर्णिमा है। बुद्ध पूर्णिमा त्रिविध पावन महापर्व इसको इसलिए कहा जाता है कि इसी दिन तथागत बुद्ध का लुम्बिनी वन में जन्म, इसी पूर्णिमा को बोध गया में ज्ञान प्राप्त करना और इसी तिथि को कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। बंधुओं, ये समता, मैत्री, बंधुता, करुणा का संदेश भगवान बुद्ध को उन्होंने जो दिया था उसको पूरे देश में फैलाया। आपको विदित है कि प्रत्येक वर्ष भारतीय बौद्ध महासभा अन्य तमाम संगठनों जिसमें भीम आर्मी, एकता मिशन, गाडगे सेवा समिति, तमाम सारे संगठनों के साथ पूरे बाराबंकी शहर में और आसपास के गांव में पंचशील ध्वजों के साथ मोटरसाइकिल द्वारा धम्म यात्रा निकाल करके शहर में स्थापित तथागत भगवान बुद्ध और बाबा साहब की मूर्तियों और अन्य मूर्तियों पर पुष्पांजलि, बुद्ध वंदना आदि की जाती है। बंधुओं, इस वर्ष कोविड-19 ब्लैक फंगस महामारी के कारण ये यात्रा संभव नहीं है। इसीलिए भारतीय बौद्ध महासभा अन्य तमाम संगठनों के साथ आपसे विनम्र निवेदन करती है आपके आस-पास में जहाँ पर जो पार्क हैं, जहाँ पर तथागत बुद्ध की बाबा साहब की मूर्ति स्थापित है, वहाँ आस-पास के लोग वहाँ पर आकर के पुष्पांजलि करें, माल्यार्पण करें, बुद्ध वंदना करें, साथ ही बोधि वृक्ष की प्रदक्षिणा करें और अपने अपने घरों में अपने अपने पूरे परिवार के साथ बाबा साहब तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि करें, बुद्ध वंदना करें और अपने बच्चों को, परिवार को तथागत बुद्ध के ज्ञान को बतावें। खीर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और अपने अपने घरों में शाम को सायं मोमबत्ती और विद्युत झालरों से अपने घर को सजाएं। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। आप सभी सुखी हों, संपन्न हों, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, साथ ही सामाजिक दायित्व जो आप सब पर है उनको करने की प्रेरणा जो हम तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बाबा साहब, संत शिरोमणि रविदास महाराज, ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, ललई सिंह यादव और तमाम सारे संतों गुरुओं से प्राप्त करते रहे हैं, उस संदेश को आगे बढ़ावें। इसी के साथ मैं आप सबको पुनः बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंगल कामनाएं करता हूं। भवतु सब मंगलम। जैसा कि हमारे मित्र भारतीय बौद्ध महासभा के कोषाध्यक्ष परम श्रद्धेय संतलाल जी, इंजीनियर संतलाल जी ने आपको बताया, कल त्रिविध पावन पर्व, इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा द्वारा और जितने भी संगठन, बौद्धिक संगठन हैं, उन समस्त संगठनों के द्वारा धम्म यात्रा निकाली जाती थी, जिसमें
दलित पैंथर के लोग भी रहते थे, भीम आर्मी के लोग हमारे साथ ही समस्त रहते थे, और भी जितने भी हमारे जो है वो बाबा साहब को और बुद्ध को मानने वाले संगठन हैं, सभी संगठनों के साथ ये धर्म यात्रा होती थी। लेकिन अब की बार ये धर्म यात्रा लॉकडाउन के रहते हुए और इस महामारी के कारण जो है वो नहीं किया जाएगा। सभी लोगों से, साथियों से और संस्था की सभी संस्थाओं से निवेदन कर दिया गया है कि अपने अपने साथियों को और समाज में बुद्ध भगवान की पूजा हो, अपने घरों में पूजा हो और सार्वजनिक स्थलों पर अकेले अकेले जा कर के पुष्पांजलि करने का करेंगे, ये संदेश जारी कर दिया गया है। तथागत बुद्ध पहले महामानव हैं जिन्होंने समता की बात किया, सबके लिए बराबरी की बात किया, सबके लिए मैत्री की बात किया। इसीलिए इसमें कोई ऊंच नीच छुआछूत की भावना नहीं है, इसीलिए इसको विश्व के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया और इसीलिए विश्व में ये धम्म फैला। भारतवर्ष में ये जो है धम्म जन्मा और भारतवर्ष से निकल करके अन्य तमाम देशों में गया और लोग जो है वो सभी देश, जिन देशों में बौद्ध धर्म अपनाया गया ठीक से, वो देश आज भारत देश पूरे विश्व में समुन्नत है और उनकी एक अलग पहचान है। परंतु हमारे देश में बौद्ध धर्म के मानने वालों ने इन प्रकारेण इसमें कमी आई है, इसलिए हमारा देश विपन्नता की ओर जा रहा है। जो देश जितने ही अंधविश्वास के धार्मिक कर्मकांडों में फंस जाते हैं, उन देशों की अवनति होती है। पूरे विश्व का यही रिकॉर्ड है। इसलिए बौद्ध धर्म को अपना करके, बौद्ध धर्म की जो बुद्ध की देशनाएं हैं उनको जीवन में उतार करके ही हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और विश्व में उन्नति की जा सकती है। इन शब्दों के साथ हम सभी धर्म बंधुओं को उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। सभी लोग सुखी हों, समृद्ध हों और सब न्याय के पथ पर और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें, ऐसी मंगल कामना करता हूँ।